हाँ, नमस्ते सभी को। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मुनि जी को हमारा शत नमन। गुरु क्षेत्र के सब गुरुओं को हमारा प्रणाम। महावतार बाबा जी को, सब गुरुओं को और गुरु माँ को, जिन्होंने गुरु गीता को इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि जिसे हम समझ सके। तो हम सबका आशीर्वाद से सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम का जो सेशन था उसमें ये बताया था कि गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु है। तो जब आप, वो दोनों अलग नहीं है। जिसने इस ज्ञान को जान लिया वो ही गुरु है, और वो जब वो गुरु जिस ज्ञान को बांटते हैं फिर वो भी गुरु और ज्ञान एक ही रूप। तो उसी के आगे हम चलते हैं। पहले फर्स्टली श्लोक से ही लिखें कि जिस अखंड सत्य की आभा इस चराचर जगत में फैली हुई है, जो परम सत्य है, जो व्यापक है, जो विराट है, उसी व्यापक सत्ता को हमें उपलब्ध कराने वाले, उसका मार्ग दिखाने, ऐसे गुरु को हम शत शत नमन करते हैं। तो देखो, इसमें समझने वाली बात है कि जो अखंड सत्य है, जो व्यापक है, जो परम आनंद है, वो है, बस वो है। आपको पता है कि वो कहता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं। अगर जब वो बोल ही नहीं सकता सत्य, तो हमें कौन बताएगा उसके बारे में कि वो है? फिर तो हम इस संसार में ऐसे ही घूमते रह जाएंगे, कोई भी नहीं मुक्त हो पाएगा। तो इसलिए उस सत्य को हमसे परिचित करवाते हैं, उसका मार्ग दिखाते हैं हमारे गुरु। वो ज्ञान हमारे में है, लेकिन उसका मार्ग, उस अज्ञान को हटाने का जो रास्ता होता है वो हमारे गुरु ही बताते हैं। इसलिए गुरु को, गुरु की जो वो है, वो उनसे भी, परमात्मा से भी बड़ी बताई हुई है। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जब उस गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु ही है, उनको समझाने के लिए, उस सत्ता को बताने के लिए, उस विराट का अनुभव कराने, इसलिए उनको उनसे भी बड़ा बताया गया है। इसलिए ऐसे गुरु को हम शत शत नमन करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि अगर आप मन लगाना है ना, मतलब आपको गुरु चाहिए, तो मन लगाना है तो कहते हैं कि इतना अंदर से मन लगाओ गुरु के प्रति, इतना अंदर से मन लगाओ कि आप और शिष्य, आप और गुरु ना एक हो जाओ। मतलब पीछे भी उसमें भी बताया गया था कि दीक्षा क्या होती है। जब गुरु के मन का तार शिष्य के मन के तार से जुड़ जाए, गुरु का मन और शिष्य का मन एक हो जाए, वो दीक्षा होती है। मंत्र से दीक्षा नहीं होती। जब गुरु के, आप और गुरु में इतना हो जाए कि गुरु दूर बैठे हुए भी आपको इतना साथ महसूस करो, आपको लगेगा कि वो हर टाइम आपके साथ है, उस व्यापकता का अनुभव होगा। तो इसीलिए गुरु को इतना श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। और जो इस चीज को अनुभव कर लेते हैं ना, तो उनको, आई थिंक सो, उनके पास शब्द भी नहीं होते उस व्यापकता के बारे में बताने के, और उस अनुभव को कराने में। फिर वही ज्ञान, वही गुरु। तो गुरु के बिना गति हो ही नहीं सकती। चाहे आप शिव भक्त हो, चाहे राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, कोई भी हो, लेकिन गुरु के बिना ना आप उस भक्ति को समझ सकते। एक्चुअली जितने भी पाथ है, सब है, सबका एंड ऑफ द वही है, लेकिन उस पाथ पे किस ढंग से चलना है वो आपको गुरु ही बताएंगे। गुरु ही इस पाथ पे चलने का वे बताते हैं, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती। किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो गुरु ही उसको उस पाथ का सही मार्ग दिखाते हैं और उसको वहां तक ले जाते हैं जहां तक वो असली में जानना चाहते हैं। इसलिए गुरु तो श्रेष्ठ क्या, मतलब गुरु परमात्मा ही है। परमात्मा ही गुरु रूप में, साकार रूप में हमें इस संसार से निकालने के लिए आए हैं। अब इसमें गुरु गीता में लिखा हुआ है कि जो ज्ञान रहित हो, जो मिथ्या बोले और जो अहंकारी हो और अधूरा ज्ञान दे, जो भेद बुद्धि करे, वो भी मैं बताती हूँ, उसको कभी गुरु, अगर आपने ऐसे गुरु आपको मिल गए तो उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे कई लोग प्रैक्टिकली कह देते हैं कि नहीं जी, गुरु तो एक बार धार लो, उसके बाद गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जिस भावना से गुरु को ध्यान रहे हो ना, अगर वो भावना आपकी पूर्ण नहीं हो रही, आप तो उस पाथ पे चलना चाहते हो, लेकिन अगर आपको गुरु नहीं वो दे रहा, तो आप उनको त्याग करने में कोई बुराई नहीं है।
अब देखो, जब हम कोई भी संसार में आता है तो एक अहंकार साथ लेके आता है, नैसर्गिक अहंकार। तो इसलिए वो कई लोग तो गुरु इसलिए बन जाते हैं कि उस अहंकार की हम पूर्ति करें, कि उस की मैं भी कुछ हूँ, उनके चारों तरफ लोग घूमते हैं, बात करते हैं, तो उसे अहंकार की पूर्ति के लिए वो गुरु बन जाते हैं। तो उन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है। अब वो गुरु गीता कहती है कि जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है, जो खुद ही शांति नहीं पा सकता, तो आपको क्या शांति देगा और आपको किस बात पे लेके जाएगा? ऐसे लोगों के पास फिर वही बात पिछले वाली है कि ऐसे लोगों के पास वो स्टेटस सिंबल वाले लोग ही आएंगे, बस उन्होंने ये दिखाना है कि हमारे इतने बड़े गुरु हैं, हमारे इतने बड़े हैं। अब मैं रियल बताऊं, अब कुंभ में भी एक जो है सबसे बड़े गुरु है अवधेशानंद गिरी जी, मतलब वो क्या हर एक किसी के साथ डील कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। जब अंबानी आए तो उनके साथ वो नदी में स्नान भी कर रहे हैं। मतलब ये चीजें ना आजकल स्टेटस सिंबल हो गई है। हमारी भी रिलेशन देखते कि हमारे तो मुगले गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, बस नथिंग मैटर कि वो क्या दे रहे हैं या क्या ले रहे हैं, बस जाएंगे कि हमारे अरेंजमेंट करवा देते हैं, हमें वो करवा देते हैं, इससे ही वो डिफाइन करते हैं। लेकिन जिनको सच्चा ज्ञान चाहिए तो सच्चे गुरु ढूंढ लेते हैं, वो इन चीजों में उलझाते हुए उसको। इसलिए कहते हैं कि गुरु भी जब लो, और एक वो जो भेद बुद्धि करे। भेद बुद्धि का मतलब एक तो सामाजिक तौर पे, मतलब सोशली आपको जात पात कहे, ऊंच नीच भेदभाव वो भी नहीं होते, और एक अध्यात्म तौर पे जो भेद बुद्धि करे, मतलब भेद और बुद्धि, मतलब बुद्धि को अलग अलग कर दे कि आपकी बुद्धि अलग है, मेरी अलग है, कि वो कहेंगे कि मैं ही इस भगवान को पा सकता हूँ, तुम उसके अभी हकदार नहीं हुए, और इस तुम्हारे तक सिर्फ मैं ही ले जा सकता हूँ। मतलब आपकी बुद्धि में ये डाल दें कि मैं उनसे कुछ हटके अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, तो तभी तुम मेरे लेवल तक आओगे, तभी तुम उनको पा सकते हो। तो जो असली गुरु है, आपको भी सब पता है कि गुरु और जब हम सब हैं ही एक, अगर हम मूल रूप से आत्मा के तल पे तो सब भी एक है ना, तो जो परम गुरु होता है वो अपने शिष्य को आत्मा के तल तक लेके जाते हैं, धीरे धीरे धीरे। तो इसलिए गुरु का दर्जा बहुत ही ऊंचा है। अब इसमें बताया गया है कि 6 प्रकार के गुरु होते हैं। देखो ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि जो लोग सोचते हैं ना हम गुरु ढूंढ लें, हमें समझ नहीं आता, तो इसमें 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। एक तो बताया कि सबसे पहले सूचक गुरु, जैसे मुनि दीदी हमेशा बोलते हैं, सूचक गुरु वो जिनके पास शाब्दिक ज्ञान है, जो सूचना देते हैं, बस शास्त्र पढ़ लिए, वो एज इट इज आपको सुना दी, उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं पता कि उसका क्या मीनिंग है, क्या है, बस वो है, बस सुना दिए। तो इनका कोई वो नहीं होता, वो शब्द ज्ञान वैसे आप खुद भी पढ़ के ले सकते हो, बस उन्होंने वेद शास्त्र पढ़ लिए, वर्ण शास्त्र को दे दिया। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर वाचक गुरु, जो उन शास्त्रों से रिलेटेड उन्हीं ज्ञान को कहानियों के सुना देते हैं। जैसे अगर हमारे वाचक बोलते हैं, जैसे कथावाचक हैं, अब वो क्या मतलब सुनाते हैं, जैसे अब हम मान लो कोई ये गीता भी रखवा लेते हैं, तो गीता में जो अवतार लिए हैं भगवान, तो एज इट इज सुना देते हैं, उनके बीच में जो मीनिंग है वो नहीं कोई सुनाता। तो वाचक हो गए, वो नाच गाना म्यूजिक सिस्टम सब इतना अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से समझाते हैं ना कि लोगों के मन से खेलते, इमोशन से, कि जैसे कि वो सुनाएंगे भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, भगवान राम ने जिस मान लो उनका कोई रोने वाला सीन है, तो वो इतने इमोशंस डाल देंगे कि लोग रो पड़ेंगे, उनके आगे पिक्चर चलने लग जाती है। ये होती है वाचक। बस वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे, वो सिर्फ कथा सुना रहे, इसलिए उनको कथा वाचक भी बोला जाता है। वाचक इसलिए बोला जाता है ना, बस सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, ज्ञान को कोई उसमें रूल करने वाले भी नहीं होते। अब गीता में वो एक दिन कृष्ण जन्म करेंगे, उसमें भगवान कृष्ण के मटके और सब बांट बूट के बस ये गए वो गए, उसके बाद रुक्मणी विवाह करेंगे, 2 को शादियां करवा देंगे, मतलब इस ढंग से चलता है। उसमें ज्ञान का कहीं 1 इंच मात्र भी नहीं होता कि ज्ञान कहीं से हो, स्टोरी सुनाएंगे बस उसी में। तो ये होते हैं कथावाचक। तीसरे आते हैं बोधक गुरु, जो पंचाक्षरी मंत्र देते हैं, मतलब वो आपको एक मंत्र देंगे और उनको बोलेंगे कि आपने ना इसकी 11 माला 10 माला करनी है। ये गुरु उनसे अच्छे हैं, उन 2 से एज इट इज, क्योंकि ये सच आपको बैठना तो सिखा रहे हैं। देखो अगर आपको ज्ञान लेना है तो ज्ञान के लिए आपको एक संयम चाहिए, बैठना आना चाहिए मन को। तो वो 11 माला में वो बोलते हैं कि अगर तुम एक आधा घंटा भी बैठ गए तो उसमें 1 सेकेंड 2 सेकेंड कभी तो मन लगेगा ना, आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो बैठना सिखाते हैं, वो इनसे बेटर है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु होते हैं, जैसे आपने सुनी होगी मारन मोहन उच्चाटन, ये अलग तरह की ना विधियां हैं किसी को वश में करने की, तो ये तमस उसमें आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस मंत्र की 12 साल तक सिद्धि कर लेते हैं, फिर ताबीज और मंत्र बनाने लग जाते हैं। ये आपको गलत उस पर दिखाते हैं, वैसे इनसे कहते हैं कि दूरी रहना चाहिए।
क्योंकि ये आपको ताबीज देंगे, ये आपको संसार में और उलझाएंगे। मान लो आपको कोई ताबीज दे दिया कि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, तो आपका इंटरेस्ट तो उधर पड़ गया ना, क्योंकि मन है क्या, मन इच्छाओं का ही तो संसार है। जब एक इच्छा पूरी होगी फिर आप जाओगे, फिर आप दूसरी इच्छा लिख के जाओगे, फिर आप वहीं जाते रहोगे। ज्ञान, आपकी इच्छाएं मान लो उनके थ्रू पूरी भी होगी, तो आपको ज्ञान का रास्ता तो कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या जरूरत पड़ी है। फिर आपको लगेगा संसार इतना अच्छा चल रहा है, बढ़िया, दैट्स इट। तो इनसे दूर रहना चाहिए। फिर आते हैं विहित गुरु। विहित गुरु होते हैं जो आपको वैराग्य सिखाते हैं। वो बताते हैं कि आपको दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, ये सब संसार है, इंसार है, हम अलग हैं, मतलब इस टाइप से वो आपके अंदर पहले वैराग्य लेके आते हैं चीजों के प्रति। आपको शमशान घाट में कहेंगे कि जाओ और देखो क्या रखा है, ऐसी सी बात बताएंगे कि आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। तो ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वैराग्य से ही स्टार्ट होता है। जब आपका मन इस संसार से या रिश्तों से किसी से वैरागी होता है, तभी आपका मन उस परम सत्ता को जानने को करता है। और इसके बाद आते हैं कारनाख्य गुरु। कारनाख्य गुरु मतलब जो उन महावाक्यों का यूज करते हैं, अम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, यानी कि तू मैं एक है और ब्रह्म ही जीव बना है। तो धीरे 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 वो कारनाख्य गुरु तो सबसे परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भी उन्होंने दो पार्ट कर दिए, एक सदगुरु, एक परम गुरु। एक ही बात है वैसे वो। सदगुरु जो आपके संशय मिटाता है, सारे संशय जो आपकी लाइफ से रिलेटेड चल रहे होते हैं, तो ज्ञान पाने के लिए जो जो आपको संशय है, अगर उनको खुद को ज्ञान है तभी तो आपके संशय मिटाएंगे ना, आपको आंसर सही करेंगे। तो इसलिए वो मिटाते हैं और खुद मुक्त है ना, वो किसी से जुड़े नहीं होते, द्वैत तो द्वैत से फ्री, अनुभवी होते हैं, मतलब ये होते हैं। और परम गुरु वही परम सत्ता तक मिलाने वाले, ये दोनों एक ही है। अब देखा जाए तो विहित गुरु भी आपका कारनाख्य गुरु ही है। अब जैसे मुन्नी दीदी हमारे लिए विहित कारनाख्य सब है, लेकिन विहित गुरु तब तक विहित है जब तक आपके अंदर वैराग्य है। ये वो जो दूसरे महावाक्य वो उन शिष्यों के साथ ही बात करेंगे जो उस चरम सीमा तक जानना चाहते हैं, या उनकी बुद्धि उस टाइम खुल चुकी है कि वो थोड़ा उनको हल्का फुल्का अनुभव हो गया, कि उनको पता भी लग जाता है गुरु को कि अब ये अगली स्टेप चढ़ने वाली। तो विहित गुरु ही आपके कारनाख्य वो गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। देखो, परम गुरु मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन उस गुरु के पास जाके आपको असली उद्देश्य मांगना, आपको भगवान की वो करना, वो उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि अब कोई कहते हैं ना कि हीरे की दुकान पे कोई आलू तो मांगने जाएगा तो मिलने से रहे, यही बात हो जाती है। परम गुरु के पास जी आके कोई कहे जी हमारा कारोबार नहीं चल रहा, या हमारा बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो ये कोई क्या फायदा होगा उसका। उनको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो गुरु सिर्फ उन्हीं शिष्यों में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो सच में परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो इसलिए परम गुरु का मिलना सौभाग्य है, और उसके पास जाके आपकी बुद्धि का ठीक काम करना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। इसलिए परम गुरु ही है जो आपको इसको ज्ञान तक लेके जाना चाहते हैं। अगर आप संसार में रहना चाहते हैं तो आपके लिए निषेध, वो सूचक वाचक, वो सब बढ़िया है। जिसको अपनी इच्छा, पहले कहते हैं कि उस गुरु को पाने के पहले अपनी अंदर से इच्छा देखो, अंदर की इच्छा, अंतःकरण की इच्छा, कि रियल में मैं सब कुछ छोड़ के आगे जाना चाहता हूँ, क्या मैं इस संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना चाहता हूँ। तो जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से गुरु आपको मिल भी जाए। परम कहते हैं ना, परम उसकी इच्छा होती है तो गुरु अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। अब इसमें कहा गया है कि दो प्रकार के लोग जाते हैं गुरु के पास। एक तो होते हैं प्रेमी, जिनको प्रेम होता है, बस इतना प्रेम होता है ना गुरु से, इतना प्रेम होता है कि गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो प्रेम होता है जैसे सूरजमुखी का फूल, कहते हैं ना जिधर सूरज उधर घूमते रहेंगे, वो जहां सूरज है वहीं मैं फूल घूमेगा। और जब दिन छिप जाता है तो वो अपनी गर्दन नीचे गिरा लेते हैं। कहते हैं कि वो प्रेम अंदर से इतना अच्छा प्रेम होना, तो गुरु के सानिध्य में रह के ही उनको तो अपने आप ज्ञान मिलना ही है, क्योंकि उनकी वाइब्स, और क्योंकि गुरु से इतना जुड़ जाते हैं ना, वो इतना जुड़ जाते हैं कि उनको इसका ध्यान ही नहीं रहता। फिर वही आत्मा परमात्मा मिलन कह। एक दूसरे होते हैं साधक, जिनको प्रेम तो होता है बट उनको ये लगता है कि मैं अपनी साधना के थ्रू जाऊं, मतलब वो फिर उनको गुरु जो मार्ग दिखाते हैं साधना का, कि आप ये करो, आप वो करो, तो गुरु के वो भी पीछे पीछे ही चलते हैं। है तो दोनों एक ही रूप के ना। दोनों को अगर गुरु के सानिध्य में रहते हैं, और गुरु जब उनको अपना स्वीकार कर लेता है, तो ज्ञान पाके आगे संसार से मतलब वो हो ही जाते हैं। अच्छा, अब इसमें इतनी अच्छी सुंदर बात थी कि जो शुद्ध संत होते हैं ना, परम गुरु, वो आपके प्रारब्ध काटते हैं।
अब देखा जाए तो कई लोग कह देते हैं कि ये तो होना ही है, लेकिन नहीं। अगर आपकी लाइफ में परम गुरु आ गए ना, तो आपके कई प्रारब्ध तो अपने आप संस्कार खत्म हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसको समझे, देखो हमारी ना 4 तरह की वाणी होती है। एक तो जैसे मैं आप बोल रही हूँ, ये होते हैं हमारे शब्द, ये नॉर्मल सभी लोग आपस में आप बात करो, हम भी समझ रहे हैं, तो ये तो शब्द होते तो सभी इंसानों के पास है। फिर दूसरी होती है मध्यमा, ये होती है हमारे कंठ में जो शब्द होते हैं, कंठ में हमारे, पहले आप बोलने से पहले हमारे कंठ में आया ना सब कुछ। तो आप कहते हैं ना किसी को देख के कि अरे मैंने तो उसका पढ़ लिया, उसके बोलने से पहले ही मैं समझ गया कि वो क्या बोल रहा है, वो उसके भाव पढ़ लेते हैं। तो ये सेकंड लेवल कैटेगरी होगी जो समझ जाते हैं। कई लोगों को तो बस वही समझता है जो सामने बोल रहा है, कई लोगों को उसका ऑरा देख के पहचान हो जाती है। ठीक है, ये आगे मध्यमा। तीसरी आती है पश्यंती, वो जब आपकी जो आप बोलने वाले हो ना, वो आपके विचारों में, सिर्फ विचारों में, वो विचार नाभि से उठते हैं हमारे नेचुरली। तो जो थर्ड लेवल के होते हैं ना संत, वो उसको पहचान जाते हैं कि इसके, कहते हैं ना उससे तो उसका दिमाग पढ़ लिया, वो क्या कहने वाला था। तो ये उस लेवल के होते हैं। ठीक, एक आती है परा। परा होती है जो आपके ना विचार होते हैं अभी, वो आपके संस्कार होते हैं, आपको खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या है। तो लेकिन जो परम गुरु होते हैं ना, क्योंकि उनके लिए तो वो तो व्यापक है, तो उनको वो पता लग जाता है कि ये शिष्य इतना आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके कुछ संस्कार इसको बाधा डाल, तो वो उन संस्कारों को वो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसमें एक स्टोरी है कि एक ना संत थे बहुत अच्छे, बहुत उनके शिष्य बहुत थे, तो वो उनको ना पैसे देते थे संत को, तो लेते नहीं थे बिल्कुल। तो कोई शिष्य है, नहीं जी महाराज जी आप लो, आप तो भंडारा लगाते हो या खर्चे जो भी करते, नहीं लेते। तो कई लोग क्या करते थे, गट्ठी, जैसे कहते हैं कि एक बार 100 की गट्ठी या इससे रख जाते थे, तो वो हाथ दिन लगाते थे, वो क्या करते थे, उनके हवन कुंड में स्वाहा कर देते कितनी बार। तो उल्टा हवन कुंड के चारों तरफ जो लोग बैठे थे, तो वो कहते थे हम ही दे देते, हम ही दे देते, हम ही वो कर लेते। पर नहीं, एक तरफ तो ये नोटों की गट्ठी को स्वाहा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कई बार वो दवाइयां बनाते थे एक्चुअली अपने उसमें। तो कई बार कोई गरीब आ जाता था ना दवाई लेने, तो बोलते थे कि बाजार में तो 500 की मिलती है, मैं तो 250-300 रुपए की दे दूंगा। तो वो गरीब बोलता था कि मेरे पास तो 300 रुपए भी नहीं है। कहते ऐसे कर, तो सेठ से उधार लेके ले। तो वो उसको कहते हैं कि एक तरफ तो आप नोटों की गठरी जला देते हो, आपको जितने मर्जी पैसे दे गए, और कई बार क्या करते थे, कोई बंदा उनकी शरण में आता तो पैसे चढ़ाते तो उसको पूरे पैसे ले लेते। तो ये पता क्या था, वो ये कह रहे थे कि वो इनके थ्रू ना उनके कुछ ऐसे ऐसे काम खत्म करते थे, ऐसे संस्कार खत्म करते थे कि उसको पता भी नहीं चलने पाता था कि शायद ये पैसे मेरे पास रहते तो गलत इस्तेमाल होता उसका, या ये पैसे ये उस सेठ का उन्होंने कुछ देना है। तो इस तरह से हमारे संस्कार वो खत्म करते। और जब शुद्ध गुरु के पास, परम गुरु के पास पहुंच जाते ना, तो कहते हैं कि मन तो इतना जुड़ जाता है कि आप और गुरु अलग होते ही नहीं हो। इसमें आपने इनकी स्टोरी है ना योगानंदा जी की, जब युक्तेश्वर गिरी जी तो यहाँ पे थे, पुरी में थे, और योगानंद जी अमेरिका गए हुए थे। फिर वापस आने के बाद इंडिया के पूर्वी हिस्से में, मतलब मुझे लगता है गुजरात या राजस्थान इस साइड गए हुए थे। लेकिन इधर एक रात उनको बहुत ज्यादा हार्ट में पेन हुआ, इनको योगानंदा जी को बड़ी जलन, और इनको यकायक इतना तेज पेन हुआ, इनको लगा कि गुरुजी ने शरीर वो कर दिया। उन्होंने उसी, देखो ये मन से मन की तार थी, कहाँ पूरी था और कहाँ पूर्व का वो। उन्होंने फटाफट ट्रेन पकड़ी और वो ये पुरी में आए, तो उनको वहीं बस स्टैंड, वहीं रेलवे स्टेशन भी पता लग गया। तो वो जाके उन्होंने देखा, गुरुजी को देखा, भी शरीर छोड़ चुके हैं युक्तेश्वर गिरी जी। तो वो इतना परेशान हुए, इतना उनको ये लगा कि मेरी वेट क्यों नहीं करी उन्होंने, मैं तो उनका इतना प्यारा शिष्य था। उनका मन नहीं लगा किसी भी चीज में, वो रोते रहना, उनका ध्यान देना साधना में कहीं मन नहीं लगा। तो फिर एक रात को बैठे जब, तो फिर उनको आंखों के आगे इतनी रोशनी है कि युक्तेश्वर गिरी जी उनको नजर आए। पहले तो उनको लगा मेरा मन का भ्रम, लेकिन जब उन्होंने चरण छुए तो उनको लगा कि नहीं, ये तो वही स्पर्श है जो मैं अनुभव करता था पहले भी। तो फिर उन्होंने कहा आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? वो कहते मैं कहाँ छोड़ के गया हूँ, पहले मैं शरीर में सीमित था, अभी शरीर की सीमा खत्म हो गई, अब तो मैं व्यापक हूँ, अब तो तू और मैं एक ही है, हम तुम एक ही हैं, अब मैं तुमसे अलग थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे आसपास हूँ हर टाइम। और इसमें योगानंद जी ने लिखा है कि सच में इस वार्ता के बाद मतलब उनको लगा ही नहीं कभी कि युक्तेश्वर गिरी जी उनके पास नहीं। ये था जब शिष्य शिष्य ना रहा और गुरु गुरु ना रहा, वो एक ही रूप हो। ये है शिष्यत्व की, कहते ना शिखर, जो उसमें बोला गया था, शिष्यत्व का शिखर क्या है? यही तो है, जो गुरु और आप इतने अटैच हो कि उनको पेन हुआ आपको, या तो हम एक ही हो गए ना। वैसे तो व्यापक है ही, लेकिन शरीर में तो सीमाओं में बांधा हुआ है ना,
तो वो सीमाएं गुरु ही वो करते, ऐसे गुरु हमारे प्रारब्ध काटते हैं। अब इसमें आया है कि जैसे गुरु की कृपा से किसी को ज्ञान हो जाए ना, तो मतलब ज्ञानवान का क्या होता है कि वो संकट, मतलब उसको जब भी कोई ज्ञानवान की पहचान क्या होती है, देखो खुश में तो सब खुश ही रहते हैं, असली तो होता है ना कि जब हमारे पास हमारे पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे फेस करते हैं, हमारी असली वो तो तभी पता लगती है ना कि हम कहाँ स्टैंड कर। तो लेकिन जो ज्ञान हो जाता है ना उसको ऐसे कि संकट में भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो मर्जी आए, कुछ मर्जी, मतलब हर चीज को इक्वली लगती है, हर चीज में ऐसे लगता है कि परमात्मा तेरा ही रंग है। तो गुरु नानक साहब जी को जब गुरु नानक साहब बहुत घूमते थे, बहुत जगह जाते रहते थे, कभी बांग्लादेश चले गए, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक बार उनको इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाल दिया था। तो जब जेल में इनको बंद कर दिया तो गुरु नानक साहब जी इतने खुश, उन्होंने इतना धन्यवाद किया भगवान का कि आपने मुझे बैठने के लिए जगह दी, मैं तो टिकता ही नहीं था। वो ये कह रहे थे कि तो बंदा घूमते घूमते रह जाएगा, तो आपने अब मुझे कहा कि अब तू यहाँ बैठ आराम, मुझे आराम करने के लिए जगह दी। देखो ये कितनी मेंटली वो है कि अपने आप ही हो। और ऐसे ही है कि जब सुकरात जी को भी जहर दिया गया था, तो वो जहर घोटने वाला जहर घोट रहा था और रोए जा रहा था, तो सुकरात ने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते उल्टा लोग बेहोशी में मरते हैं, मैं तो तुम्हारे सामने अपने होश में मरूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा भी कैसे मैं जा रहा हूँ, तुम लिखना बैठ के। उनको इस चीज से फर्क ही नहीं था। तो ये होता है कि संकट मतलब ज्ञान हो जाता है ना, जो मस्त मोला हो जाते हैं, कोई भी कैसी भी हो, वो सब एक तरह चलते रहते हैं। इसमें ना मुल्ला नसरुद्दीन मुल्ला की बड़ी मजेदार स्टोरी है। क्या हुआ, उनके जो ना चोर घुस आए, तो मुल्ला नसरुद्दीन कुछ था तो है नहीं घर में, तो चोर टटोल रहे थे अंधेरे में, तो मुल्ला जी उनके पीछे खड़े लालटेन लेके। तो उन्होंने लालटेन ऐसे करी और बोला कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लो ये लालटेन ले लो, मुझे तो दिन में भी नहीं कुछ यहाँ मिलता, तुम लालटेन लेके ढूंढ लो। वो चोर बड़े हैरान, कहते नहीं लो लो, कहते कुछ और तो नहीं करेगा। वो इतने प्यार से बोला मुल्ला ने, तो कहते चल इतने प्यार से कह रहे ले लेते लालटेन। और मुल्ला जी उनके पीछे पीछे ऐसे हाथ पीछे कर करके घूमे, उधर भी ढूंढ लो, इधर भी ढूंढ लो, उधर भी ढूंढ लो, कुछ नहीं मिला। चोर कहते इनके घर में तो वाकई में कुछ नहीं है। जब वो जाने लगे तो मुल्ला ने कहा हाँ और तुम खाली हाथ जाओगे मुल्ला के घर से, लोग क्या कहेंगे? तो उन्होंने क्या करा, एक कंबल था उनके पास, एक चारपाई थी, तो वो भी चोरों को दे दी। कहते ये तुम ले जाओ। वो कहते नहीं हम नहीं लेके जाते। कहते नहीं मुल्ला के घर से खाली हाथ नहीं जाना, तुमने कुछ तो लेके जाओ, तुम चोरी करने आए तो कुछ तो चोरी करके जाओ। वो चोरी करने चले गए, वो ले गए उसका, वो भागे भागे दूर भागे उनसे कि आदमी तो पागल ही लगता है हमें। तो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो उनको लगा पीछे कोई आ रहा है, तो मुल्ला आके थे। वो कहते तुम क्यों आए हो, अब क्या करने आए हो? कहते देखो मेरे पास एक ही चारपाई थी और एक ही कंबल था, अभी जहां बिछेगी मैं वहीं बिछ जाऊंगा। वो कहते पर ये तो तुमने हम जब तुम सोओगे मैं भी सो जाऊंगा। उन्होंने बतेरा समझाया, कहते कि उन्होंने उसको कहा कि बाबा अपनी पकड़ो, चारपाई भी दी और उनका वो कंबल भी दिया और कुछ 100 रुपए दिए। कहते हमारा पीछा छोड़ो और हम हमें जाने दो इसको। तो उन्होंने मतलब उसको भी एग्जाम्पल ये इसलिए दिया गया कि इसमें कि ज्ञान व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसमें भी हर चीज में वो ढूंढ लेते हैं। फिर इसमें बताया कि अब इसमें ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा होता है ना कि ज्ञान की परमात्मा ना साध्य, ज्ञान से असाध्य कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो लोग ज्ञान सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से असाध्य कार्यों की सिद्धि हो जाती है, उससे नहीं, ज्ञान से। क्योंकि सबसे बड़ा साध्य कार्य क्या है इस पूरे जगत में? उस अंधकार को हटाना, उस अज्ञान को हटाना जो हमारे अंदर है। ज्ञान तो है ना, उस अज्ञान को हटाना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। कहते हैं कि जब वो हट जाता है ना, जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है, सारे काम तुम्हारे लिए अपने आप इजी हो जाते हैं। फिर इसमें कहा है कि जैसे ग्रंथ उसमें लिखा हो, किसी किसी ग्रंथ में लिखा होता है कि ये करने से विधवा सधवा बन जाएगी, और जो जिस स्त्री को बच्चे नहीं होते, जो बांझ होती है उसके बच्चे हो जाएंगे। तो गुरु महाराज इसमें इतना अच्छा लिखा है, कहते कि लोग ना हर चीज को दुनियादारी में ले जाते हैं इसका, जबकि उन्होंने संतों ने पहले के हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रतीकात्मक के रूप में यूज कर रखे थे वर्ड्स कि अब बताओ कि जो हमारी बुद्धि है उसको पत्नी बनाया गया और आत्मदेव को पति बनाया, जिसकी बुद्धि में परमात्मा ही नहीं है, जो परमात्मा को, जिसकी बुद्धि उस ज्ञान को नहीं जानती, वो विधवा है। तो इसलिए गुरु के पास जाने से वो ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान रूपी परमात्मा हमें मिल जाते हैं, इसलिए वो सर्व हो जाती है। और पुत्र किसको बोला गया है? बंध्या को बोला गया, बांझ जिस बुद्धि में ज्ञान रूपी पुत्र नहीं है, मतलब जिसका आत्मदेव सोया हुआ है, जिसकी परमात्मा ही, जिसका ज्ञान सोया हुआ है,
तो उसको फिर कैसे, उसको बांझ बोला गया है। जिसको ज्ञान हो गया है, जिस बुद्धि को, तो उसको बच्चे हो गए। तो ये इस ढंग से समझाया गया था। बट लोगों ने क्या समझ लिया कि वो ग्रंथ पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस ग्रंथ को पढ़ने से नहीं, जब तक आप उसको गुरु से बात नहीं करोगे तब तक आपका ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि अज्ञान ही सबसे बड़ी दरिद्र, गरीबी भी उसको ही बोला गया है हमारे ग्रंथों में, जिसको हमने अलग अलग ले लिया है। अब इन्होंने बताया कि गुरु, जो परम गुरु होते हैं ना, उनकी 2 संतान होती है, मानी गई है। 2 संतान कैसे? एक तो होती है अगर गुरु गृहस्थ है तो वो नेचुरली जैसे उनके बच्चे होंगे, उसको बिंदी बिंदु बोला गया, चलो नाम से क्या, उसमें उन संतानों को कहा गया। एक दूसरी संतान होती है शाब्दिक संतान, शब्द वाली, जो जैसे गुरु आपको ज्ञान देता है, तो ज्ञान होने से उसका जो अज्ञान हटता है, वो देख लो, गुरु से कोई उसका ऐसा रिश्ता नहीं होता कि जन्म दिया है या कुछ हुआ है, नहीं। ये शब्द ज्ञान से जो उनकी वो संतान बनती है, मतलब गुरु के बच्चे बन जाते हैं ना। और गुरु जितना ध्यान रखते हैं उस संतान का, कोई रख भी नहीं सकता। सिर्फ गुरु का उद्देश्य क्या होता है? कल्याण करना, कि किसी तरह से उस पाथ पे जाए। हर जगह, आपने देखो अगर जितने संत है उन्होंने अपने गुरुओं की कितनी वो कर रखी है कि उन्होंने हमें इस जगह ये करवाया। वो कितने कितने काम देते थे उनको करने के लिए। किस लिए देते थे? उनके उद्धार के। तो एक संतान वो मानी जाती है। गुरु की 2 संतानें हुई, एक तो बिंदी बिंद संतान, एक इसको नादी संतान बोलते हैं। नादी मतलब, नाद का मतलब होता है नाद, जो आहत कर, नाद नहीं होते, शब्द, वो शब्दिक, इसे नादी संतान बोला गया। जैसे कि मान लो गुरु होते हैं, उनके चेले जो क्लोज चेले हैं, जो बिल्कुल उस ज्ञान को पा चुके हैं, उनको बोला जाता है नादी संतान। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि गुरु गीता में बोला है कि जो गुरु है ना, वो आपके 8 तरह के बंधन को समाप्त करता है। 8 तरह के बंधन मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो आपको बंधन में डालते हैं, जिससे आपके संस्कार बन जाते हैं। बंधन क्या है? वही ना, वो संस्कार बनते हैं। संस्कार से तो आप दोबारा इस संसार में आओगे ना, वो बंधन ही होगा एक तरह का। तो ये बंधन है, एक तो संशय, दया, भय, डर, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल का अभिमान, मतलब मैं बड़े अच्छे घर में पैदा हुई हूँ या ये कुछ है, और एक संपत्ति। अब इन सब का आंसर क्या है? एक ही है। जब गुरु आपको इस शरीर से ही अलग कर देंगे कि ये शरीर आप कोई नहीं, आप ये शरीर नहीं हो, आप अलग हो, मन बुद्धि अलग है, ये सब अलग है, आप इनसे अलग हो। जब आपको उस चरम सीमा तक ले जाएंगे तो आपके बंधन तो ऑटोमेटिकली, बंधन तो शरीर के है ना, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें इतना अच्छा बताया गया। फिर इसमें बताया हुआ है कि अब हमारे ने बताते हैं कि अरे गुरु दर्शन हो गए, गुरु के दर्शन देख के मैं निहाल हो गया। तो वो कहते हैं कि गुरु जो आपके पास हैं, चलो उनके दर्शन तो बहुत अच्छे, लेकिन कहते गुरु उस शरीर से भी कहीं अधिक है। खाली शरीर तक सीमित नहीं है गुरु, उससे भी कहीं अधिक है। उसमें कहा गया कि गुरु 2 प्रकार से हुए, एक साकार और निराकार। साकार जिस रूप रंग में, जिस देह में वो आपके सामने है इस टाइम, वो तो उनका साकार रूप हो गया, ठीक है। लेकिन एक निराकार रूप है, वो जो ज्ञान, वो जो परमात्मा स्वरूप, वो उनका निराकार रूप है। उस ज्ञान को जो कोई देख पाता है तो उसने गुरु के दोनों के दर्शन कर लिए। जो अभी साकार रूप में ही है तो साकार के दर्शन कर लिए। जैसे कहते हैं ना परमात्मा निराकार सब है, तो वो गुरु भी निराकार रूप में हम सबको ज्ञान देने आए हुए। ये पिछले उसमें बताया गया था ना कि देखो जिसको ज्ञान हो गया उनको क्या जरूरत है संसार में, वो अपनी एक साइलेंट भी हो सकते हैं, कहीं बैठ, मतलब बिल्कुल चुप भी बैठ सकते हैं कहीं, उनको क्या संसार में घुसने की, दोबारा आने की जरूरत ही क्या है। लेकिन नहीं, वो इस संसार का उद्धार करने के लिए निराकार से साकार रूप में आते हैं, सूक्ष्म से स्थूल रूप में आते हैं, और हमारे जैसों का जो इस बात पे असली में जाना चाहते हैं उनका उद्धार करते हैं और हमें भव सागर से पार करते हैं। अब कभी सोचे, जैसे भजनों में भी आते हैं, भव सागर से पार करो मेरी डूबी नैया। ये भव सागर क्या है? ये भव सागर है हमारी भावनाओं का सागर। मैं तो पहले पता भजन में गाते थे, हमने कभी इतना डीपली सोचा ही नहीं। भव सागर से आग सीन आता था, उनको क्या सागर और नौका एक आगे, जिससे जो भी है यही सोचते थे हम तो। अब समझे कि हाँ भव सागर, भावनाओं सागर, जब मन भी आपका, भावनाएं भी आपकी, तब भी हम इसी में हिलोरे खा रहे हैं, क्योंकि हम इसको नियंत्रण कर ही नहीं सकते ना। तो गुरु ही है जो इन मन
रूपी भावनाओं से उद्धार करता है, और ये एक दिन का नहीं होता, ये इतना लंबा टाइम लगता है इस मन को, कि मन का काम ही है हिचकोले खाना, भावनाओं में हम उलझे रहते हैं, सुख दुख तेरा मेरा। तो गुरु ही इन सबसे ऊपर लेके जाते हैं कि ना तेरा ना मेरा ना कुछ। तो भावनाओं के सागर में जब हम फंस जाते हैं तो गुरु की ज्ञान रूपी नौका ही हमें उन सागर से 1 मिनट में उधर उतारती है। ये है, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि अब देखो इसमें ना गुरु गीता में बहुत बड़ी है, वैसे इसमें ये भी कहा गया कि जैसे हम जो वैदिक कर्मकांड करते हैं ना, उन्होंने इसमें कई चीजों का इतना अच्छा मीनिंग बताया कि हर एक चीज का मीनिंग है उसमें। हमारे ऋषि मुनि ने लोगों को समझाने के लिए, अब इन्होंने कहता, अब जैसे कहता ना तुम मृग की चर्म पे बैठो तो तुम्हारी अच्छी साधना होगी। कहते थे ना कि आसन मृग चर्म का ले लो, चलो वो कहते हैं वैसे तो शेर की और उसकी चीते की खाल पे बैठना भी एक हर एक कोई उनको उनकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर एक कोई जो महान योगी तपस्वी होते तो वो तो करते थे, लेकिन आम लोगों के लिए मृग चर्म क्या है? मृग माने होता है मन, चर्म मैंने तो चमड़े का शरीर, वो उस पे बैठते थे। इसका मतलब ये बताया गया कि इस चमड़े के शरीर में जो मन रूपी मृग तुम्हारा रहता है, मन, उसको मारो फिर साधना करो। ये था मन रूपी। और एक व्याघ्र, वो शेर की खाल भी कहते थे ना, चीते वाली, शेर का रूपी तो उसका था अहंकार, उसको दी गई थी अहंकार की उपमा कि इस शरीर, चमड़े रूपी शरीर में जो अहंकार तुम्हारा, अहंकार रूपी शेर और या व्याघ्र जो भी बोला गया है, व्याघ्र रहता है, पहले उस अहंकार को खत्म कर दो तुम, फिर अपनी तो साधना कर पाओगे। पहले इन दोनों चीजों को समझो और फिर उनको करो। इसलिए कहते हैं गुरु जब जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को जीतने वाला, तो तभी तुम्हें भी उसी पाथ पे लगाएंगे कि ताकि तुम अपनी इंद्रियों को कैसे जीत सकते हो। दीदी ने इतना अच्छा समझाया गीता में इंद्रियों को जीतना। हम जितेंद्रिय, पहले हम सोचते ना इंद्रियों को बस में कर लें यार, अपनी बस में नहीं करना, उनको जानना है। जो इंद्रियों को जान ले अपनी, तो वो गुरु ही आपको भवसागर से पार करा सकते हैं। अब इसमें बताया कि गुरु कृपा, अब देखो गुरु जी ज्ञान तो सबको देते हैं। अगर 100 के 100 शिष्य हैं, 100 शिष्यों को ज्ञान देते हैं एक जैसा, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन उनमें से वो ज्ञान कौन किस तरह लेता है, उनमें से आत्मज्ञानी कौन होते हैं, वो गुरु पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है शिष्य पे कि वो उस ज्ञान को कैसे लेते हैं। अरे गुरु कृपा तो इतनी होती है कि वो तो कहते हैं ना कि अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते गुरु कृपा का कि अपवित्रता को पवित्र कर देते हैं। अब गंगा नदी है, गंगा नदी ने भगवान को बोला कि मेरे में तो आके पापी पाप धोएंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगवान ने उनको बोला नहीं, तुम तो अपवित्र ऐसे हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे किनारे पे बैठ के जो संत, जो ऋषिगण जो तपस्या करेंगे और वो जो उस अपने उस एनर्जी रूपी उसमें तुम्हें नहाएंगे, तो तुम तो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, कभी भी अपवित्र नहीं होगी। इसमें ओशो ने भी बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने कहा कि इस गंगा नदी, ये गंगा क्यों करोड़ों, इनका पानी क्यों नहीं खराब होता, क्योंकि इतना चार्ज वाटर है ये कि इनके किनारे बैठ के इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी निर्वाण को प्राप्त हो। तो जो उनका शरीर, कहते कि इतनी बड़ी घटना है कि उनका शरीर इस लास्ट उसको छोड़ के उस व्यापक सत्ता में मिलने जा रहा है। तो जब लास्ट वो होता है तो कितना बड़ा विघटन होता है और कितनी ऊर्जा होती है उस पानी में। तो कहते हैं पानी कभी हो ही नहीं सकता, गंगा का पानी क्यों नहीं खराब होता, ठीक है उसमें कुछ खनिज लवण ये सब मिले हुए हैं, मिनरल्स वगैरह, लेकिन वो नहीं है। इसका रीजन यही, मेन रीजन इसका यही है कि वो साधु संत जो इतने सालों से, इतने हजारों लाखों सालों से गंगा के किनारे तपस्या करते हैं, और जब उनका लास्ट में होता है कि विसर्जन भी उनमें होता है, तो वो जब एनर्जी उस पानी में, वाटर में मिलती है, तो गंगा का नदी इसलिए चार्ज वाटर है। तो ये देखो कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी है, कितने अपवित्रता को भी पवित्र कर देते हैं। अब ये कुंभ लगा हुआ है, जो कुंभ में भी तो यही है ना कि देखो कुंभ में जो मेन स्नान है, अब शाही स्नान किसको बोलते हैं? शाही स्नान में वो ही तो आते हैं, वो संत साधु, वो जो गुफाओं में रहते हैं, जिनको कभी दुनिया का नहीं पता क्या चल रहा है, उनको कुंभ का पता होता है कि कुंभ लगने वाला है, वो कुंभ में आते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है हमारे इसमें कि कुंभ में आते हैं वो सिर्फ दुनिया वालों को दर्शन देने, दुनिया वालों को उद्धार करने। वो जब वो स्नान करते हैं कि उस पानी में कोई, वाटर में उसमें कोई नहाएगा तो चार्ज होगा, तो शायद किसी की ऊर्जा ऊपर उठ जाए, किसी की भी, वो किसी के लिए आते भी होंगे, मे भी भगवान, मतलब जिसका जिस जैसे जैसे संस्कार है। अब हम गए ना कुंभ, तो वहां पे एक बंदा कुत्ते को भी लेके आया हुआ था, जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। तो मैंने उसको बोला, मैंने क्या आप इसको लेके आए हो? कहते हाँ जी।
तो आप ये सोच के देखो, उससे मेरे को ये लगा कि लोग तो आ नहीं पा रहे हैं, कुत्ते को भी लेके आ रहे हैं। तो फिर वो मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, मैंने कहा इसको देखो, कुत्ते के भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, कि वो यहाँ पे आया हुआ है जहाँ पे इतनी मुश्किल से पहुंच रहे हैं लोग। वो पूरा मजे से बैठा था वो, जब मैं शेपर्ड ना पुलिस ने रोका होगा समझ नहीं आई मुझे। तो आप उसके संस्कार देखो कब कहाँ के होंगे, कि उसने स्नान करने के लिए, चाहे उस पर जो भी पानी डला या नहलाया नहीं नहलाया, लेकिन वहां तक पहुंच तो गया। ये है गुरु की, मतलब इसमें बताइए कि हम साधु ज्ञानी सन्यासी कितना है कि गंगा का पानी इसलिए पवित्र है कि उनमें इतने बड़े बड़े, इतने बहुत, इसमें ना ओशो की एक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी वो ऑडियो, गंगा क्यों पवित्र है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला हुआ इस पे। तो इसलिए अब इसमें आता है, अब कहते हैं कि सब लोग ना गुरुजी से दीक्षा पाना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हमें अब मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि वो कहेंगे मेरा तो बड़ा मन था लेकिन मुझे मिली नहीं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ छिपा होता है, उसमें भी बहुत है कि कहते हैं कि सब चीज का एक समय होता है, जिस समय जैसे मिलनी होती है ना, सिचुएशंस बड़ी अलग होती है। इसमें आम्रपाली की है, गुरु माँ ने बताया हुआ, जैसे कि आम्रपाली वैशाली की जहाँ की भी थी, वो वहां की एक नर्तकी तो वेश्या थी, तो बहुत सुंदर थी। तो वो सब उस पे ऐसे लुटाते थे पैसे, और वो सबको लगता था आम्रपाली के साथ हम स्टे कर ले। राजनर्तकी थी और राज ही वेश्या थी उसके साथ। तो एक क्या हुआ कि एक जो दूसरे देश का कोई, क्या नाम था उसका, हाँ इसमें था कि हाँ अजात शत्रु, वो मगध के थे, वो इस राज्य के शत्रु थे जिसमें ये रहती थी। तो लेकिन वो ना दूसरा वेश धारण करके इनके पास आए, इनको आम्रपाली से प्यार हो गया। तो आम्रपाली को भी बहुत प्यार हो गया था इनसे। अच्छा, इनसे मिलने से पहले ना सच इनको एक बौद्ध भिक्षु मिले थे, जो क्योंकि जो भगवान महात्मा बुद्ध थे वो इन्हीं के उसमें रहने आए थे थोड़े दूर जंगल में। तो इनके कोई भिक्षु इनसे भिक्षा मांगने आए, तो आम्रपाली उस भिक्षु को देख के इतनी मोहित हो गई, उन्होंने उस भिक्षु को कहा कि मैं भी जवान हूँ, आप भी सुंदर हो, आप मेरे साथ आके रहो, मेरे पास धन ऐश्वर्य है, सब कुछ है, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो उसने बहुत मिन्नतें करी, तो भिक्षु कहते अभी सही समय नहीं है, तो ये कह के वो चले गए। तो उसके बाद आम्रपाली को अजात शत्रु मिला, तो वो वेश बदल के रहता था वहां पे, तो वो आम्रपाली के साथ रहने लग गया। तो धीरे धीरे वो तो सोचती थी यही की राजा का सैनिक है, लेकिन फिर धीरे वो खुल गया। तो वो अब लोगों को पता लग गया कि इसने अजात शत्रु को पनाह दी हुई थी, तो उनपे देशद्रोह का वो लगा के, तो उनको ये कहा गया कि इसको पत्थर मारो आम्रपाली को, और उनको देश निकाला दे दिया। बहुत ज्यादा मारा, लोगों ने पत्थर उठा लिए। जो लोग इसके लिए एक साथ के लिए एक झलक पाने के लिए तरसते थे ना, आज उन्हीं लोगों ने पत्थर उठा रखे थे, बहुत मारा इनको, सारी जगह घाव थे इनके, सब कुछ था। तो ये किसी तरह से ये लटकते लटकते वहां शमशान घाट में जाके इन्होंने पनाह ली। तो वहां पे जाके बहुत रो रही थी कि क्या हो गया, एकदम से पूरी जगह से ब्लड आ रहा था और कपड़े भी फट फुट गए थे। तो इनके सिर पे फिर पीछे से किसी ने हाथ देखा, तो उन्होंने देखा वही भिक्षु थे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपनाने अब मैं आया हूँ तुम्हारे पास। तो कहती अब क्या फायदा, तब तो तुम आए नहीं जब मेरे पास सब कुछ था, अब तुम क्यों आए? तो कहते क्योंकि तब मैं तुम्हारे पास आता तो तुम कुछ ना कर पाती। कहते वो तब समय ही नहीं था। तो कहती पर अब, कहते अब नहीं। उन्होंने मतलब कहते कि अब सही समय, अब आओ। कहते पर मेरे तो अब कुछ भी नहीं रहा, ना रूप रंग। कहते मैं इस रूप रंग के कारण नहीं आया, अब जिसके लिए आया हूँ वो सुनो। तो वो जब उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा आम्रपाली ने कि इतनी मिठास, इतनी शांति, क्योंकि वो उनके ऑरा में आते ही वो आम्रपाली भी एकदम से ऐसे हो गई। फिर उन्होंने उनके पास बुद्ध के पास लेके गए, तो उसने कहा कि महात्मा बुद्ध क्या मुझे अपनाएंगे? मैं तो इतनी वेश्या हूँ, मैं तो यहाँ की नर्तकी। तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब वो महात्मा बुद्ध से मिली, तो महात्मा बुद्ध के उन्होंने सरेंडर किया। तो महात्मा बुद्ध ने तो सब, आप सबको पता ही, वो तो सबको एक ही वो करते थे। तो उन्होंने कहा मैं भिक्षुनी बनना चाहती। तो वो भिक्षुनी बन गई। तो महात्मा बुद्ध ने उनको उसी गांव में भेजा जहां पे उनको पत्थर मारे गए थे, भिक्षा मांगने के लिए। तो जब वो भिक्षा मांगने गई, तो लोगों ने देखा कि राजनर्तकी थी, फिर वो देशद्रोही बन गई थी, अब ये वो बन गई है। तो उन्होंने उसके आगे भिक्षुनी बन गई, नतमस्तक सिर झुकाया। तो वे बोले थे कि देखो गुरु की कृपा जिस समय मिली, कहा तो पहले तो उसको नर्तकी था, इतना साज सम्मान के साथ रखा गया था, फिर उसी को पत्थर मारे गए। नतमस्तक तो कभी कोई नहीं हुआ, पहले तो उसका भोग ही किया गया था, फिर उसको पत्थर मारे गए। नतमस्तक कब हुई सोसाइटी? जब वो उसको ज्ञान की तरफ वो बढ़ी, वो महात्मा बुद्ध की भिक्षुनी बनी,
तब वो हुआ। ये है ज्ञान की, गुरु की कृपा का असर, कि आपको जिस समय मिलती है वो समय सही है। भिक्षु ने उनको बोला, आम्रपाली को, अगर उस समय मैं तुम्हें कहता कि तुम भिक्षुनी बन जाओ, इस संसार में कुछ नहीं रखा, तो तुम्हें समझ नहीं आनी थी, क्योंकि तुम्हारा तो सब बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, सब कुछ तुम्हारे पास था, सब कुछ बढ़िया था। जब तुम अपने आप से इस संसार से विरक्त होते हो ना, फिर तुम्हें उस टाइम गुरु मिल जाए, परम गुरु मिल जाए, तो तुम उद्धार हो जाता है। इसमें ये बताया गया था कि इसलिए जब समय हो तभी गुरु आपको मिलते हैं, और परम गुरु का आने का सही समय होता है, सही वक्त होता है उस ज्ञान को पाने का। वो उस परमात्मा को पता है कि वो समय कब है। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि जब इच्छा आती है तो हम गुरु ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुरु में ना हमेशा श्रद्धा और प्रेम इतना रखो, मतलब इतना अंदर से श्रद्धा रखो कि आपकी ना सिद्धियां तो आपके पैरों में ऐसे आएंगी कि गुरु से श्रद्धा, गुरु आपको सिद्धियां नहीं देंगे, क्योंकि गुरु के चरणों में वो सब कुछ है, वो सिद्धि ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। इसमें अमरदास जी की है, जो अंगद देव जी हुए, गुरु नानक जी के दूसरे हुए थे अंगद देव जी, लहना जी, उनके चेले हुए अमरदास जी। तो अंगद देव जी का अमरदास जी जब रहने आए वो 70 साल के थे, इनके गुरु तो थे वो। अब अमरदास जी के घर में लहना, इनके अंगद जी के घर में पानी था नहाने का, लेकिन अमरदास जी का था कि मैं अपने गुरु के लिए गंगा से पानी ले, सामने नदी से ताजा पानी लेके आऊं। तो वो सुबह जाते थे ना, तो आप यकीन मानोगे वो अपने गुरु के घर की तरफ ना बैक नहीं करते थे, वो ऐसे से पीछे 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 जाते थे, ऐसे से करके। तो और नदी से पानी भर के लाते थे, सुबह 4 बजे सिर पे लगाते। एक दिन बारिश हो रही थी, तो वो जब आते हुए पानी लाके तो सीधा ही आ रहे थे, तो बीच में एक लोहारन का घर पड़ता था, तो वहां पे उनके कुछ बर्तन पड़े थे, तो उसके सिर से वो वहां टकरा गए और वो गिर गए। थोड़ा सा शोर हुआ, मटका उन्होंने संभाल लिया, अपने आप को गिरा दिया, लेकिन मटके को नहीं गिरने दिया, तो शोर हो गया। तो लोहारन थी ना, वो कहने लगी निथावा सा ऐसे ही फिरता रहता है, मतलब उसको पता लगा ना कि वो वही गिरे होंगे। तो निथावा का मतलब होता है जिसको था नहीं, मतलब जिसको कोई जगह नहीं है, जिसका कोई आसरा नहीं है इस जगत में। तो लहना जी, उन्होंने, अमरदास जी ने ना मजाक में बोल दिया, चल कमली जी, मतलब पागल जी, कमली जी को बोलते हैं पंजाबी समझ ना, पागल सी, मैं निथावा नहीं हूँ। प्यार में बोला उन्होंने कि मेरे को ऐसे नहीं है, मेरे को कोई आसरा नहीं है, मेरे को तो अपने गुरु का आसरा है, सबसे बड़ा आसरा दुनिया में, उस परमात्मा का आसरा, गुरु का आसरा है। मैं तो अपने गुरु घर की का आसरा है, मेरे को किसी का नहीं आसरा चाहिए, मैं निथावा नहीं हूँ। तो ये कह के वो चले गए, लेकिन कहते मजाक में उसको पागल बोला था ना, वो असली में पागल हो गई। तो अब लोगों के पास शिकायत पहुंची, लोग कहते कि ना अमरदास जी ने ना ये गिर गए थे, तो लोहारन को श्राप दे दिया, वो पागल हो गई है। तो ये बात अंगद देव जी तक पहुंची, तो उन्होंने अमरदास जी को बुलाया, बोला सबके सामने, जैसे कि अंगद आप तुमने ऐसे करा। कहते अमरदास जी बोले, नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने तो उसको प्यार में कहा था कि चल कमलिए सी, ऐसे थोड़ी होता है, अभी मेरे को तो अपने गुरु का आसरा है। तो फिर गुरु अंगद देव जी ने कहा कि तेरे में इतनी श्रद्धा, उस ज्ञान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्यार है कि तेरी वाक सिद्धि हो गई है, कि जो तू मुझसे बोलता है ना वो होके रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग गलत तो वैसे नहीं बोलते, भाव ही नहीं, जिनका गलत है ही नहीं कुछ, तो वो वाक सिद्धि थी, उन्होंने प्यार से उसको पगली से बोल दिया ना, वो पागल हो गई। मतलब फिर उन्होंने आशीर्वाद, अंगद देव अमरदास जी ने उसके सिर पे हाथ रखा, कहते थोड़े दिन में वो अपने आप ठीक हो गई। तो ये उदाहरण इस चीज का है कि गुरु के संपर्क में आने से, उनके सानिध्य में आने से, रहने से आपको वो सिद्धियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं आपके पास, आपको सब कुछ मिल जाता है, इस दुनिया के सारे रहस्य समझ आने लग जाते हैं। अब इसे बताया कि बोधिसत्व क्या होता है। बोधिसत्व है कि जैसे कि अब गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, मतलब किसी कोई बहुत ज्ञानी है, मान लो ज्ञान हो गया, उसकी मुक्ति भी हो गई, लेकिन वो इतना प्रेम करते हैं, मतलब गुरु से कह लो या परमात्मा से कह लो, कि वो कहते हैं कि हे प्रभु, इस तेरे रंग इतने बेअंत हैं, इतने रंग हैं तेरे, इसको एक जन्म में मैं कैसे समझूं, मुझे आना है यहाँ पे। तो वो खुद चूज करते हैं, अपने पेरेंट्स, दिन, समय, घड़ी, महीना, सब कुछ खुद चूज करके आते हैं। ऐसे लोगों को बोधिसत्व बोला जाता है। उनको ज्ञान होता है हर उसमें, बस वो इस परमात्मा के इस रूप को या माया को समझने या उसमें इस बेअंत रंग के रंगों को देखने के लिए वो इसमें आते हैं। इसको बोधिसत्व बोला जाता है। और ये सब जो जितने भी टर्म्स है ना, गुरु के बिना तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। जब तक गुरु समझाएंगे नहीं, आपको समझ ही नहीं सकते। पढ़ते तो हम भी बहुत पहले सब कुछ ही थे, सब ऊपर से ऐसे जाता था। कहते कि शाब्दिक ज्ञान होता है। गुरु माँ बोली कि शाब्दिक ज्ञान ऐसा है कि
आप मान लो परम गुरु के पास पहुंच गए, ठीक है, आपने उनसे नॉर्मल जिंदगी दुनियादारी की बातें करी, वो बातें उनको नहीं समझ आएंगे, परम गुरु आपको वो कर देंगे। लेकिन अगर आप चलो बैठ गए कि नहीं मुझे वो नॉर्मल के हम ज्ञान लेने आए और आप तैयार नहीं हो उस चीज के, तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो आपके ऊपर से ऐसे जाएगा। तो वो तैयारी जो होती है ना, वो भी गुरु कृपा से होती है। बस मेन क्या करना है आपने, अपना समर्पण, जिस पाथ पे भी हो गुरु के सानिध्य में रहो, चलो और समर्पण पूरा करो, दिल से करो, अंदर से, किसी के दिखावे के लिए नहीं, किसी के कुछ के लिए। अपने आप को जानो कि एक्चुअली में मैं क्या चाहता हूं अंदर से, फिर उस पाथ पे बेझिझक मतलब सरेंडर कर दो। सरेंडर और एक्सेप्टेंस सबसे मेन, जो मुझे भी लगता है, खैर गुरु माँ ने लिखा है, मैं खुद लगता है मुझे सरेंडर इतना अच्छा है ना, सरेंडर करते चलते जाओ आप ऑटोमेटिकली फ्लो में। जैसे हम मान लो हम डूब रहे, हमें तैरना नहीं आता ना, तो कहते हैं ना वो सरेंडर कर देना अपने आप को, तो वो नदी फिर से बहा के ही ले जाती है, डुबाती नहीं है उसको। अगर आप अपना छोड़ देते हो ना शरीर को, तो नदी आपको बहा के अपने आप ले जाती है। तो ऐसे ही आप गुरु कृपा से फ्लो में चलते रहो। तो ये था। अब इसमें रहता है कि गुरु दीक्षा में आत्मज्ञानी की बात थी ना, कि गुरु दीक्षा में आत्मज्ञानी तो कौन बनता है, गुरु कृपा से बनता है। अब देखो भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाई तो अर्जुन को भी सुनाई थी, और उसी को संजय ने इनको धृतराष्ट्र को भी सुनाई थी। तो संजय को तो सब सुनाई दे रहा था, लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ उनको। धृतराष्ट्र संजय ने सब कुछ देखा था नहीं। तो देखा जाए तो उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए और गुरु कृपा होनी चाहिए, तो आप उसमें आगे बढ़ जाओगे। अपनी ब्रह्म बोध को जानने की तड़प होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता जैसे लोगों को लगता है कि यार इसको तो उस फील्ड का हो गया कि ये तो अब दुनिया छोड़ देंगे या बाबा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप बाबा संत कुछ नहीं बनोगे, दुनियादारी भी ऐसे ही चलती रहेगी। आप उसको समझ जाओगे कि क्या है ये सब, उल्टा और एंजॉय करो सब कुछ, डबल एंजॉय हो जाएगा फ्री माइंड होके कि चलो एंजॉय करो। तो इसलिए आप अपनी इच्छा को देखो कि हम क्या करना चाहते हैं, उस परमात्मा को जानने की इच्छा रखते हो तो परम गुरु को ढूंढो। परम गुरु तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे, बस आपको अपनी इच्छा जागृत करनी है और थोड़े एफर्ट्स डालने हैं, फिर आप इसको समझोगे। अब इन्होंने गुरु गीता में यही बोला गया है कि जब जब ऐसे लोग आते रहेंगे जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसकी इच्छा जागृत लोगों में होती रहेगी, तो सदगुरु उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सूक्ष्म रूप से लेकर स्थूल रूप में आएंगे, साकार से निराकार से साकार रूप में आएंगे, और उनको इस पृथ्वी तब तक सदगुरु आते रहेंगे जब जब ऐसे ऐसे शिष्य पैदा होते रहेंगे। इसलिए हमें वैसे शिष्य बनना है। सबने मुनि दीदी के आश्रम में सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने मोटा मोटा सार ले लिया इसका, बाकी सब इसमें रेपिटेशन थी। गुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, और शिष्य को अपने नियम जरूर अपनाने चाहिए। और गुरु के प्रति हमेशा, चाहे आप तत्व ज्ञानी हो जाओ, चाहे कितने हायर लेवल गुरु या प्रेमानंद जी महाराज भी, प्रेमानंद जी तो बहुत हायर हो गए अब, लेकिन जो उनके गुरु तो वहीं रहते हैं वृंदावन में, लेकिन वो जाते हैं, गुरु गुरु ही रहेंगे हमेशा। जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है, तो गुरु का पद भी हमेशा परमात्मा से भी ऊपर है। इसलिए धन्य है हमारे गुरु मुनि जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे जैसे को अपनाया। थैंक यू सो मच।